बच्चों, मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 3 स्वास्थ्य और व्यायाम पढ़ाने जा रही हूँ। आपको पता है स्वास्थ्य और व्यायाम हमारे लिए कितने लाभ स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। दोनों एक दूसरे के संपूरक ही हैं। प्रस्तुत पाठ में मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता एवं उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। हमें अपने दैनिक जीवन में व्यायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि यही हमारे शरीर को स्वस्थ स्वस्थ बनाए रख सकता है। यानी हमारी शरीर के लिए व्यायाम बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ और निरोगी काया व्यायाम का ही एक माध्यम है। ठीक। दादाजी, आप प्रतिदिन टहलने क्यों जाते हैं? नन्हे राहुल ने पूछा। बेटा, टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य शारीरिक और मानसिक सभी कार्य आसानी से कर सकता है। जो व्यक्ति बीमार रहता है वह ना तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही कोई बौद्धिक कार्य। दादाजी ने कहा। यानी दादाजी, आप प्रतिदिन टहलने क्यों जाते हैं? जो एक राहुल नाम का बच्चा है, छोटा छोटा सा है, जो कि अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी आप प्रतिदिन कहाँ टहलने जाते हैं? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा, टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर ही शारीरिक और मानसिक सभी कार्य आसानी से कर सकता है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपने देखा, जो व्यक्ति बीमार रहता है वह ना तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही कोई बौद्धिक कार्य। दादाजी ने बताया राहुल से, जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के द्वार खोलता है। आज संसार में जो भयानक रोग बढ़ते जा रहे हैं उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का तथा आत्मा का निवास होता है। दादाजी राहुल को समझा रहे थे। यानी कि दादाजी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है, यानी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, अनदेखा करता है, वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार खोलता है, यानी इन सबको बुलावा देता है। आज संसार में जो भयानक रोग, यानी आपने देखा संसार में तरह तरह के रोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है? शरीर, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि जो प्रत्येक हर एक व्यक्ति है वह व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकाले। आपने एक कहावत सुनी ही है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है। यानी अगर हमारा जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा निवास करती है। दादाजी ने राहुल को समझाया। दादाजी, व्यायाम का क्या अर्थ है? क्या खेलने कूदने को भी व्यायाम कहते हैं? राहुल तो जैसे सारे प्रश्न आज ही पूछ लेना चाहता था। यानी कि थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है राहुल। वो दादाजी से इतने प्रश्न कर रहा है, लग रहा है जैसे कि आज ही सारा सवाल पूछ लेगा। उसने पूछा कि दादाजी, व्यायाम का क्या अर्थ है? क्या खेलने कूदने को भी व्यायाम कहते हैं? बेटा, व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। इसमें अनेक प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग करना आदि। हाँ, तरह तरह के खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेलों में भाग लेकर हम अपना मनोरंजन तो करते ही हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो दादाजी ने बताया कि बेटा, व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत, यानी कि जो मेन मतलब है कसरत है। इसमें अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, कसरत में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग आदि करना। और इसमें तरह तरह के खेल भी शामिल होते हैं, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ये खेल मनोरंजन के साधन तो हैं ही साथ हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। बच्चों, खेलने कूदने से शरीर में तेजी से रक्त संचार होता है। शरीर में अधिक ऑक्सीजन जाने से प्राण शक्ति बढ़ती है और शरीर हष्ट पुष्ट होता है। क्योंकि खेल कूद सब लोग
सब स्थानों पर सदैव सुविधापूर्वक नहीं कर सकते हैं। अतः लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। यानी दादाजी ने बताया कि बच्चों, खेलने कूदने से शरीर में तेजी से रक्त संचार, यानी ब्लड जो होता है शरीर में, खून जो होता है उसका आवागमन तेजी से होता है बॉडी तक। शरीर में अधिक ऑक्सीजन जाता है, जिससे हमारी जो प्राण शक्ति होती है थोड़ा सा और बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ, हष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ रहता है। क्योंकि खेलकूद सब लोग सब स्थानों पर सदैव सुविधापूर्वक नहीं कर सकते हैं, अतः लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। यानी सभी मनुष्य हर जगह खेलकूद तो सकता नहीं है, तो इसलिए वह व्यायाम का भी साधन अपनाते हैं। आजकल लोगों के रहन सहन का स्तर कुछ इस तरह हो गया है कि लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं। उनका अधिक से अधिक समय पढ़ने लिखने और बैठकर आराम करने में व्यतीत होता है। परिणाम स्वरूप शरीर के अंग अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते और लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा कि आजकल का जो रहन सहन है, जो रहन सहन का स्तर है, इस तरह हो गया है कि लोग शारीरिक श्रम करना ही भूल गए हैं। वो मानसिक श्रम, आपने देखा है कि कहीं जॉब करता व्यक्ति शारीरिक श्रम ना करके कंप्यूटर के पास बैठकर माइंडली यानी मानसिक श्रम कर रहा है, तो उनका जो अधिक से अधिक समय है वो पढ़ने लिखने और बैठकर काम करने में व्यतीत हो जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शरीर के जो अंग है अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी करना आदि अच्छे व्यायाम हैं। इनसे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति को समय, आयु एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। तो दादाजी अब राहुल को आगे क्या समझा रहे हैं कि व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें अपनी अवस्था और अपनी जरूरतें भी देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें हम कई ऐसे व्यायाम होते हैं जो नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो उसका अपोजिट असर पड़ता है। ठीक। बच्चों के लिए खेलकूद तो अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पीटी भी कराई जाती है, जो व्यायाम का एक अच्छा साधन भी है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैराकी करना, ये भी बहुत अच्छे व्यायाम हैं। इनसे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं होते। यानी जैसे कि बीमार व्यक्ति है, वह व्यायाम करेगा तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। और एक बुजुर्ग पर्सन है जो ज्यादा ऐसे एज में हो गया, वो शायद वो सक्षम नहीं है कि वह इस तरह से कुछ कर पाए। व्यक्ति को समय, आयु एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करनी है। व्यायाम के संबंध में पहली सावधानी है सही व्यायाम का चुनाव। इसके बाद उपयुक्त समय, व्यायाम की रुचि, मात्रा आदि को निश्चित करना चाहिए। व्यायाम करते समय यदि थकान का अनुभव हो तो व्यायाम तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। व्यायाम करते समय नाक से सांस लेनी चाहिए। खाना खाने के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, फल का रस आदि लेना चाहिए। यानी देखिए, के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं कि व्यायाम के संबंध में पहली सावधानी, यानी इसमें सावधानी भी रखनी जरूरी है। ये जिस प्रकार लाभदायक है, उसको गलत तरीके से करना हानिकारक भी हो सकता है। तो सही व्यायाम का चुनाव, यानी कि हम व्यायाम कर रहे हैं तो कोई भी व्यायाम नहीं कर सकते हैं। उसका चुनाव करें कि हमारे शरीर के लिए कौन सा व्यायाम उपयुक्त है। इसके बाद उपयुक्त समय, यानी कि एक सही समय, जैसे सुबह का समय होता है, शाम का भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। व्यायाम की उचित मात्रा आदि को निश्चित करना चाहिए कि हमें कितना व्यायाम करना है।
ज़्यादा दबाव देकर नहीं, नहीं हमको आज इतना करना है, भले ही हमारा शरीर जवाब दे रहा हो, लेकिन हम उस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। हमें एक सही समय देना चाहिए। व्यायाम करते समय यदि आपको थकान का अनुभव हो तो तुरंत व्यायाम को बंद कर दें। इसका अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाएँ, यानी कि उसको धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ। आज थोड़ा किए तो कल थोड़ा-सा उससे ज़्यादा बढ़ाएँ, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा, अपने क्षमता के अनुसार। व्यायाम करते समय नाक से साँस लेनी चाहिए। खाना खाने के पश्चात व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए और व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक चीज़ें भी खानी चाहिए, जैसे कि दूध है, फल का रस है आदि ये सब लेना चाहिए। आजकल बड़े-बड़े नगरों और महानगरों में जगह-जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत व्यायामशालाएं खुल गई हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है। अतः आलस त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। यानी दादाजी राहुल जी बता रहे हैं कि आजकल बड़े-बड़े नगरों और महानगरों में जगह-जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत व्यायामशालाएं भी खुल गई हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण यानी नई-नई तकनीकों वाली चीजें तथा यंत्र की मदद से व्यायाम करवाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है। अतः आलस त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य आनंद और स्फूर्ति स्फूर्ति से कर सकेंगे। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य को खुशी-खुशी और तेजी से करके दिखा सकते हैं। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं होगा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा और हर कार्य में गलतियां ही